अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो ये जो वीडियो थी ये मैंने देनी थी रमज़ान से एक दिन पहले की, लेकिन सबको अचानक वाला रमज़ान करीम मुबारक। सब भी इसी उसमें रह गए कि रमज़ान होगा या नहीं होगा, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का कि खैर खैरियत से ऐलान हो गया था रात को। और ये थे सारे काम, मेरे छोटे छोटे काम जो रमज़ान से पहले के थे, लेकिन बस वीडियो एडिट करने में मैं थोड़ा सा लेज़ी हो गई थी, तो इसलिए आज के दिन आप लोगों को ये वीडियो मिल रही है। और इंशाल्लाह डेकोरेशन वगैरह की जितनी भी वीडियो दूंगी तो वो मेरी कोशिश है कि मैं कल तक दे ही दूँ आप लोगों को। तो बस यहाँ पर कुछ सब्जियाँ वगैरह थी कि आलू प्याज वगैरह टमाटर वगैरह, तो बस रमज़ान के लिए वो सारा मैंने स्टॉक लगाया और उनको सारा मैंने असेंबल किया सारा फ्रिज वगैरह में। इसके बाद मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की थी। ये जो ऊपर से है यहाँ पे कोई हुड वगैरह नहीं लगा हुआ, इस तरह के लकड़ी का एक शेड बना हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है, जितना भी एग्जॉस्ट चलाओ लेकिन ये बहुत ग्रीसी हो जाता है। तो मैंने ये लेमन क्रस्ट वाली एस्टोनिश की स्प्रे जो है मैंने ये सारी इसके ऊपर यूज़ किए, सारा मैंने ऊपर भी सारा लगा और ना तकरीबन 15 मिनट तक ना मैंने इसको छोड़ दिया ताकि अच्छे से जितनी भी ग्रीसनेस है ना सारी की सारी वो पिघल जाए। लेकिन ये काफ़ी ग्रीसी था, इस पर मुझे बड़ी ही मेहनत लगी थी क्योंकि तकरीबन 5 to 6 मंथ से मैंने इसको साफ़ बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था, तो इस वजह से ना ग्रीस काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर हो गई थी। जितना भी एग्जॉस्ट लगाओ ना ग्रीस बस हो ही जाती है। तो इसके साथ ही मैंने स्टोव भी सारा साफ़ कर लिया था। आपको पता है रमज़ान में डेली की क्लीनिंग तो होती ही रहती है, लेकिन जो एक डीप क्लीनिंग होती है ना वो फिर इंसान के अंदर हिम्मत ही नहीं होती, वो वाली बात है। और टाइम भी नहीं होता, टाइम बहुत ही तेज़ी से रमज़ान गुजरता है, माशाल्लाह से आता है ऐसे तेज़ी से और गुजरता भी बड़ा ही तेज़ी से है। तो बस यहाँ पर मैंने सारा यहाँ पर स्प्रे वगैरह सारा कर लिया था। मैं लेमन क्रस्ट यूज़ करती हूँ। एस्टोनिश का जो स्प्रे है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो बस उससे ग्रीस जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और जो मेरा मेन टारगेट था किचन को था ये ब्लू वाले स्टिकर उतारना। यकीन जानिए मैंने से इतना तंग हो गई थी, कोई इतने हार्डली उतरे हैं ना, बहुत टाइम लगा। चलो आ जाओ, मुझे तो बैग दो, बैग मुझे देना, बॉटल भी रख। चलो 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 आप इधर ही बैठो, मैं ब्रेड लेकर आती हूँ। चलो आ जाओ, चलो काम करते करते ही परीक्षे की छुट्टी का टाइम हो गया तो मैंने फिर परीक्षे को जल्दी से जा कर लिया। इसके साथ ही ब्रेड वगैरह ख़त्म हुई पड़ी थी वो मैंने ली, और साथ यहाँ पर परीक्षे ज़िद करी थी चॉकलेट की, तो मैंने कहा कि सारे बच्चे आपको वीडियो में देख रहे थे, उसने जल्दी से वापस रख ली कि नहीं मैं नहीं लेती, क्योंकि उसने आइसक्रीम लेनी थी, इसलिए फिर मैंने कहा एक ही चीज़ लो, या चॉकलेट लो या आइसक्रीम लो। आइसक्रीम पे हमारी डील डन हुई। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी शॉप में। मैंने कुछ ना डेकोरेशन की चीज़ें लेनी थी रमज़ान डेकोरेट के लिए, और साथ ही ना मैंने कुछ मुझे शीट्स वगैरह चाहिए थी अपने ड्रार्स में लगाने के लिए, साथ ही मुझे किचन के लिए कुछ चाहिए थी। लेकिन अब मैं किचन के ऊपर कोई स्टिकर वगैरह नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल हुई इसको उतारते हुए। साथ ही मैंने बच्चों को भी लगाया हुआ था और बहुत ही मुश्किल से यकीन जाने मैंने उसके ऊपर सारे तरीके यूज़ कर लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्टिक हो गए थे। तो बस यहाँ पर ये मैं कुछ चीज़ें लूँगी और बस फिर मैं वापस आ गई थी। तो किचन के जितने भी ये डेकोरेशन वगैरह थी ये भी मैंने सारी वॉश करनी थी, और इसे इतना ब्लैक कलर भी दीवार के ऊपर छोड़ा होता है, इसकी लकड़ी के ऊपर शायद कोई पेंट वगैरह हुआ पड़ा था। तो बस इसको भी मैं सारा साफ़ कर लूँगी, सारा क्लीन करूँगी, और ये सारी जितनी भी दीवारें हैं सारी इनको भी मैं अच्छे से सारा क्लीन कर लूँगी। लिक्विड क्लीनर से मैं सारा इसको जो है वो क्लीन करूँगी सारा इस तरह से। ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा गंद हो जाता है, मट्टी हो जाती है, पता नहीं क्या क्या चीज़ लग ही जाती है सारा, तो ये भी सारा मैं साफ़ कर लूँगी। रमज़ान से पहले मैं इस तरह की डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ किचन की, क्योंकि एक तो बहुत अच्छा लगता है रमज़ान में साफ़ साफ़ से किचन में काम करना, और साल में एक बार इस टाइप की डीप क्लीनिंग जो है, साल में तो नहीं, मैं तो खैर 2-3 महीनों के बाद ही करती हूँ, लेकिन अगर जो बिल्कुल भी नहीं करते कम अज़ कम साल में एक बार ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले था डिस्पेंसर, तो देखिए फ्रिज भी मैंने सारा साफ़ कर लिया, डिस्पेंसर भी मैंने सारा साफ़ कर लिया, और फ्रिज पहले यहाँ बिल्कुल स्टार्ट में लगा हुआ था तो इसको ना भी मैंने थोड़ा साइड पे कर लिया था। और इस फ्रूट वाले डेकोरेशन को तो मैं वॉश कर रही थी, इसका तो कलर ही उतर रहा था, इसलिए फिर बस मैंने इसको हल्का हल्का सा साफ़ किया और इसको लगा लिया मैंने वापस। और ये देखिए इस साइड पे ना मेरे यहाँ पे डिस्पेंसर था, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि डिस्पेंसर को यहाँ से हटा करना, और इधर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा था कि बस यहीं पे ही पड़ा रहने देती हूँ। और साथ में अभी भी
किचन की सारी चीज़ें फैली हुई थी। मैं बहुत जल्दी में सब कुछ कर रही थी, साथ ही मैं कबाब भी बना रही थी ताहिर की सहरी के लिए। तो बस ये सारे काम जो है सारे बस एक ही दिन पे हो रहे थे, क्योंकि पता है क्या, मैं होम टाउन चली गई थी तो उसकी वजह से ना मेरे कामों में बड़ा ही ब्रेक आ गया था। वरना ये सारे काम मैंने कर लेने थे पहले ही, लेकिन फिर गेस्ट थे कुछ घर पे, तो इस वजह से आपको पता है गेस्ट होते थे, फिर खाने पीने में ही दिन गुजर जाता है। तो ये सारी जो डीप क्लीनिंग है ये आप अकेले रह कर ही कर सकते हैं। तो बस ये सारे मैंने मसाले बॉक्सेस जितने भी थे ना सारे मैंने वॉश किए थे, ये भी किया था। और बस फिर उसके बाद मैंने कहा इनको रिफ़िल करूँगी। ये थी लास्ट चाय जो कि मैंने दिन में पी। इंशाल्लाह से आगे तो फिर रमज़ान है, तो फिर दिन की चाय तो ख़त्म ही समझें। अंशरा ने नमाज़ पढ़ी तो मैंने कहा कि अंशरा आप ना मुझे सारे चेयर से ना कवर्स उतार दो, ताकि इनको भी मैं लगे हाथों साथ वॉश कर लूँ, ताकि ड्राइंग रूम की भी लुक जो है ना बिल्कुल अच्छी और साफ़ सुथरी सी हो जाए। और एक दिन पहले हम लोगों ने सारे कालीन वगैरह भी वॉश करवाए थे और साथ सारे वॉश किए थे। तो मैं रमज़ान से पहले ही सारे काम ज़रूर करती हूँ। आप लोगों में से ये काम कौन कौन करता है मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा आप लोग। मैं लेकर आई थी ऑयल की बोतल, बड़ी प्यारी सी थी और मुझे इसी टाइप की चाहिए थी, क्योंकि जो ऊपर से बंद होती हैं तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनको साफ़ करना। ये बड़ी मज़े की यहाँ से ओपन हो जाती है। मैं आपको ऑयल डाल के दिखाती हूँ। ये इस तरह से ओपन होता है। ये देखिए यहाँ से कितने अच्छे से सारा ब्रश इसके अंदर लगा और ये धुल जाएगा। तो मैंने इसको वॉश कर लिया था। मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया। इसके ऊपर लिखा तो 1 लीटर है, लेकिन इसके अंदर आ तो ½ लीटर रहा है। हाँ देखिए लिखा हुआ है ऑयल बॉटल। ये मैंने बच्चों के कोट सारे वॉश कर लिए हैं। बस फाइनली मैंने डेकोरेशन की चीज़ें भी सारी निकाल ली हैं। तो ये जो लास्ट ईयर वाली थी बस इनको मैं चेक कर रही थी। कुछ मैंने नई भी मंगवाई हुई हैं। ये मैंने नई मंगवाई थी, बड़ी प्यारी सी, देखें बड़ी प्यारी सी ये लालटेन है। और कुछ मैंने किचन के लिए भी लाइट्स मंगवाई हुई हैं, तो वो भी मैं शेयर करूँगी। तो आज इंशाल्लाह से मैं सारे डेकोरेशन कर लूँगी और कल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं डेकोरेशन जो है वो शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने इसको फ़ाइनल तो कल ही करना था, लेकिन बस कुछ काम थे जिसकी वजह से मैं आज एडिट कर पाई हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह से रमज़ान में बहुत ही मज़ेदार किस्म की मैं रेसिपीज़ देने वाली हूँ और बहुत ही अच्छी सी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला सबका बहुत खैरियत के साथ रमज़ान गुजारे और बहुत ही अच्छे सबके रोज़े गुजरे इबादतों के साथ। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह से मैं फिर से मिलूँगी आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।